ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से जीवन को जीने के नए ढंग को लेकर के। जैसा कि हम जानते हैं कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार सामने वाला हमारे साथ करता है। कबीर दास जी यहाँ पर अपने बात में आपको ये समझाना चाहें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कबीर दास जी का कोई भी एक दोहा अगर आप उठा लेंगे तो वो अथाह सागर है अपने आप में। आप उसमें जितने गोते लगाते रहेंगे आप उससे कभी पार नहीं आ सकते। तो हम सब यानी कि या सिर्फ मान लीजिए हम अपने विवेक के अनुसार जो समझे हैं उसको आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चीज़ को ग्रहण कीजिएगा। कबीर दास जी अपने दोहे में सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे सामने वाला भी आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप करते हो। अगर आप सामने वाले से अच्छा व्यवहार करोगे तो सामने वाला आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप सामने वाले से दुर्व्यवहार करोगे तो सामने वाला आपसे भी दुर्व्यवहार ही करेगा, रखेगा। ये 100% जान लीजिए। थोड़ा सा अगर आपको ये लगता है कि साहित्य है, आप साइंटिफिक बच्चे हो, तो आपको साइंस के लहजे में भी हम समझा सकते हैं। यहाँ बल संबंधित न्यूटन का तीसरा नियम आपको समझाएंगे। बल संबंधी न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप लोग जानते होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि आप जितना किसी वस्तु को प्रेस करने में लगाते हो, बल अपना लगाते हो, तो वो वस्तु भी उतना ही बल आप पर प्रेषित करता है। प्रत्युत्तर में उतना ही बल आप पर वो भी वस्तु भी प्रेषित करता है। अब जैसे इसका भार कम है तो क्या होगा, ये प्रेस हो जाएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको भी प्रेषित किया, तभी तो आपको पता चला कि ये इसका एक भार है। तो इससे एक बात और हमें समझ में आती है इस दोहे से कि जैसे आप बड़े हो और बच्चा छोटा है तो आप बिगड़ दिए, काम तो वो कर देगा आपका, वो आपसे बोलेगा नहीं, लेकिन आपके प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं रोष आ जाएगा। वो आपसे धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगेगा। तो इस बात को आप समझिए कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि आप उसी में खो जाइए। आप अच्छा बोलिए, आप उसी में एकदम, जैसे छोटे बच्चे क्या होता है, अच्छा बोलते हैं तो क्या होता है, हम उसमें खो जाते हैं कि वाह कितना अच्छा बोल रहा है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। वही कोई कर्कश बोलता है तो गंदा लगता है। क्यों? तो जाहिर सी बात है कि अच्छी बातें हमें अट्रैक्ट करती हैं अपने तरफ, तो हमें अच्छे की तरफ बनना है और अच्छे दूसरों में ही अच्छाई मत खोजिए, खुद भी अच्छा बनिए। खुद भी अच्छा बनने से मतलब है कि आपका जब वाणी मधुर रहेगा तो धीरे धीरे आप अच्छे बन जाओगे। सबसे पहले आप अपने वाणी को शुद्ध बनाइए। लोग कहते हैं ना कि जिसके संगत में आप रहोगे वैसा ही बनते जाओगे। तो सबसे पहले अपनी संगति, अपने वाणी को शुद्ध करिए, तो कहीं ना कहीं आप भी धीरे धीरे शुद्ध ही हो जाओगे। इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए प्रणाम।